हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो मैं 4 लाइनें गाना चाहूँगी, उसके बाद जो है मैं आज की वीडियो शुरू करूँगी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। अरे मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैंने ये गाना अपने चंगू भैया को डेडिकेट किया है, क्योंकि चंगू भैया जो है काफ़ी दिनों से जो है उनके ऊपर हमारी नज़र ही नहीं गई। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि हम भगचोनर हो गए क्या, हमको चंगू भैया नहीं दिख रहे। अरे ऐसे ना कहिएगा जी, हमको चंगू भैया सबसे पहले सबसे अच्छे लगते हैं। आयरन मैन है हमारे चंगू भैया। चंगू भैया की कहानी हम वीरता की सुनाएंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आज हमारे चंगू भैया ने एक वीडियो डाला है जिसमें बहुत पीरस्न किया है। और अब बाप रे, इतना पीरस्न किया है कि हम का ही बोले, हम तो एकदम कन्फ्यूजिया गए हैं। भैया जी इतना पीरस्न हमसे मत क्या करिए, हाथ जोड़वा लीजिए हमारे भैया जी। भैया जी अपना पढ़ाई लिखाई का बखान कर रहे थे कि हुआ कोचिंगवा पढ़ा रहे थे, हुआ कमा रहे थे, हुआ कोचिंगवा पढ़ा रहे थे, हुआ कमा रहे थे। हो भैया जी, हम भी एक समय हुआ करता था, हम बहुत पढ़ते लिखते थे। हमारे टीचरवा जो है वो हमको पढ़ाते थे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा पढ़ पढ़ के, अल्फा बीटा गामा को सॉल्व कर करके हमारी ज़िंदगी बिल्कुल गामा हो गई है, एकदम से पैजामा हो गई है हमारी ज़िंदगी। लेकिन वो हमारी इस ज़िंदगी में जो गृहस्थी वाली ज़िंदगी है उसमें ना अल्फा काम आ रहा है, ना बीटा काम आ रहा है, ना गामा काम आ रहा है। पूरा हमारा टीनेज, जब हम वयस्क थे तब हमारी पूरी जो है ना वयस्कता इसी में ख़त्म हो गई थी कि अल्फा के बारे में पढ़ने में, टीना क्या नाम है, बीटा के बारे में पढ़ने में, गामा के बारे में। अब हमको मन करता है वो टीचरवा को हम जा करके एकदम से गरिया ही दें कि गुरुजी इतना हमको मेहनत कर करके पढ़ाए, पढ़ो अल्फा, पढ़ो गामा, पढ़ो बीटा, उसका हम प्रयोग कहाँ करें। ज़िंदगी हमारी तबाह कर दी थी अल्फा बीटा गामा पढ़ाने पढ़ाने में, और हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में प्रयोग नहीं आ रहा है। एक समय हुआ करता था, हमारे इतिहास वाले टीचर पढ़ाते थे, बताओ हुमायूं भारत कब आया, शेरशाह सूरी का मकबरा कब बना, ये बताओ कि औरंगजेब कौन था, टीपू सुल्तान ने कौन कौन से वीरता की किताबें करी हैं, हाँ शाहजहां ने कितने दिन में जो है ताजमहल बनवाया था। अरे हमारा दिमाग एकदम से बौढ़ा हो गया था पढ़ पढ़ के। हारे इतिहास, हारे अल्फा, हारे बीटा गामा, सब चीज़ हम पढ़े रहे, दिमागवा में रखे रहे, लेकिन हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में ये सब काम में नहीं आ रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि हम जाए दुकानदार से हम सोचे 1 किलो चीनी खरीदे। एक दिन हम गए रहे दुकानिया पे, तो दुकान पे गए राशन के, तो हम बोले कि राशन वाले भैया हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो राशन वाले भैया बोले कि दे दिए 1 किलो चीनी। फिर बोले कि पैसा दीजिए। तो हम बोले कि हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हुमायूं भारत कब आया था, और क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा पढ़े थे भैया। तो 1 किलो चीनी मतलब अल्फा बीटा गामा। फिर वो हमको गरियाने लगे, कहे कि अल्फा बीटा गामा का होता है। हम कहे कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि पढ़ लो करियर बन जाएगा, पढ़ लो करियर बन जाएगा। तो करियर बनने के बाद पैसा मिलता है, और नौकरी करता है आदमी तो पैसे भी ना मिलता है। तो हम अल्फा बीटा गामा बोल दिए, तो इसमें क्या गलत किए। तो हमको बहुते गरिया है, 1 किलो चीनियों नहीं दिया। फिर हम इसके बोले कि आपको पता है औरंगजेब कौन था, हम सब चीज़ बताए, टीपू सुल्तान की वीरता की कहानी भी बताए, चंगेज खान के बारे में भी बताए, सब चीज़ बताए। लेकिन तब हमको जो है वो 1 किलो चीनी नहीं दिया। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत कष्टप्रद समय था।
कि बताइए हमारे गुरुजी पूरी ज़िंदगी हमारी निकाल दिए, वही अल्फ़ा बीटा गामा, औरंगजेब, शाहजहाँ, तुर्रम खान, यही सारी चीज़ें पढ़ा पढ़ा करके, और हमको ये सब सारी चीज़ें जो है हम भर्राटा याद किए हुए थे। दुकानदार को जा करके बताए और हमको 1 किलो चिनिया भी नहीं दिया। बताइए कौने काम का लानत है इसे पढ़ाई पे। पूरी ज़िंदगी हमारी इसी में निकल गई और हमको ये सारा चीज़ जवाब दे करके 1 किलो चीनियों नहीं मिल रहा है। बताइए हम बहुत दुखी हैं भैया इस चीज़ को लेकर के कि हमारी पढ़ाई ये सब किसी काम की नहीं है, और हम रात रात भर जग करके ये सब चीज़ याद किए रहे, इतिहास याद किए रहे, लेकिन हमारी घनघोर बेइज्जती हो गई। अरे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि हमारी इतनी घनघोर बेइज्जती हुए रही। चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं। भैया जी हमारे कह रहे थे कि बहुते पैसा कमाए हैं इस समय, बहुते रुपया कमाए हैं और बहुते खुश हैं और बहुते बढ़िया स्कूलवा बना रहे हैं। भैया जी आपकी खुशी हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब तक आप जो है जगत दीदी के घर के बगल में घर नहीं खरीद लेते ना और उनसे बड़ा बिल्डिंगवा नहीं बनवा देते, तब तक हम लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि तीर का जवाब तलवार से देना पड़ेगा भैया जी। आपका जो हुआ पे बेइज्जती हुआ रहा ना, जब आप गए रहे एकदम, आपको न्योता दे करके भोपाल बुलाया गया रहा, लेकिन हुआ पे जा करके आपकी जो बेइज्जतियाँ हुआ रही, अब हम चाहते हैं कि आपको बहुते बहुते रुपया भगवान दे, और आप वहीं पे जो बिजनेसमैन हैं उनके भी घर के बगल में अपना घर बनाइए, और जो जगत दीदी हैं उनके भी घर के बगल में अपना एकदम आलीशान घर बनवाइए, और एकदम मुंह पे तमाचा दे दीजिए कि हमारी बेइज्जती करोगे, ये लो सब, तब जानेंगे हम लोग कि हाँ बहुत रुपया कमा रहे हैं। ये बिहार में रह करके कोई फायदा नहीं है। जिसने आपकी बेइज्जती करी है ना उसको जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। और हम तो बहुत दिन से पीरे कर रहे थे कि कब हमारे भैया जी खड़े होंगे और कब हमारे भैया जी स्वस्थ होंगे। अब आप मेंटली फिट हो गए हैं भैया जी। अब एकदम से जो दूल्हा वाला ड्रेस पहने थे वो भी आप एकदम रख दिए हैं। लेकिन पैसा इकट्ठा करिए और उधर घर खरीदिए, बढ़िया से 3 तल्ला घर बनवाइए, और वहाँ शान से रहिए, वीडियो बनाइए और फिर हम लोगों को दिखाइए, ताकि हम लोग भी ऐसे एंजॉय कर सके कि हमारा नेता कैसा हो, चंगू भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चंगू भैया जैसा हो। तब तक हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है कुछ भैया जी जो है रिएक्शन चैनल वालों को भी जवाब दे रहे थे कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो हैं इनके पिछवाड़े सॉरी पीछे ही पड़ गए हैं। कभी कभी गलत लैंग्वेज निकल गया था, सॉरी गाइजो, तो पीछे ही पड़ गए हैं। तो एक बात बताइए भैया जी, रिएक्शन चैनल वाले आपके पीछे क्यों पड़ेंगे? आप कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, फिर आप अपने आप को बहुते बड़ा सेलिब्रिटी मान रहे हैं। अगर आपके इतने ही बड़े सेलिब्रिटी होते तो बताइए आपको वहाँ तिलकवा में नहीं बुलाया जाता, आपको वहाँ पे छकईवा में नहीं बुलाया जाता, सगईवा में तो वहाँ तो आपको बुलाया भी नहीं गया कि आइए चंगू भैया आप तो यूट्यूब के सबसे बड़े सेलिब्रिटी है, फीता काट दीजिए। वहाँ तो आपको बुलाया ही नहीं गया, तो बेइज्जती हो गई आपकी। और रिएक्शन चैनल वाले आपके पीछे नहीं पड़े हैं, उनका काम है रिएक्शन देना, उनको देने दीजिए ना। आप लोग रिएक्शन चैनल वालों के पीछे पड़ गए हैं हाथ पैर धो करके। रजिया आंटी तो एकदम से पीछे ही पड़ गई, उनका उसके अलावा कोई कंटेंट वो नहीं आ रहा है। जब देखिए तो कौनो न कौनो रिएक्शन चैनल वालों को गरिया ही रही हैं। का फायदा इतना अमीरी का या का फायदा इतना फेमस होने का, जब आप लोगों को 500, 700, 1000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को देखना पड़ रहा है। हाय रे किस्मत आपकी, कहाँ से कहाँ आ गए आप लोग बताइए। तो प्लीज़ रिएक्शन चैनल वालों को जो है गरियाया और यह ना करिए। वैसे हम बहुत एग्रेशन में वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन हमने एकदम संकल्प ले लिया है, संकल्प कि हम जो अब पीआर से वीडियो बनाया करेंगे और अपनी अपनी बातें रखा करेंगे। तो प्लीज़ किसी को हड़काया उड़काया ना करिए, क्योंकि हमारे रिएक्शन चैनल वाले बहुत ही कमज़ोर दिल के हैं, उनको बोलने दीजिए ना। बोलेंगे नहीं। अब देखिए जो नेता होते हैं, जो संसद में बैठते हैं, वो नेता चाहे कोई भी, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो मीडिया वाले को का गरियाने लगते हैं क्या? मीडिया वाले हमसे सवाल मत पूछो, ए मीडिया वाले हमारे बारे में ही खबरें न छापो, ए मीडिया वाले ऐसे मत बोलो, हमारे इंटरव्यू में ऐसे ऐसे बोलो। कुछ नहीं बोलते ना, उनको आज़ादी होती है। और विपक्ष वालों को भी वो लोग जवाब देते हैं। तो कुछ रिएक्शन वाले आपके पक्ष में खड़े हैं, कुछ रिएक्शन वाले आपके विपक्ष में खड़े हैं, तो सबको अपनी निडरता से काम करने दीजिए ना। आप लोग तो एकदम से पिछिया ही गए हैं, जब देखिए तब हे रिएक्शन वाले के पीछे हो, रिएक्शन वाले के पीछे हो, रिएक्शन, जैसे लग रहा है सारा काम धरना छोड़ करके आप लोग पूरा घर परिवार वाले जो है रिएक्शन वाले को देख रहे हैं। अरे ऐसा मत करिए, थोड़ा अमीरों वाली फीलिंग ले आइए अपने अंदर। रुपया होने का क्या फायदा? आओ कमवा तो छिछरवा वाला कर रहे हैं, इनके घर में उनके घर में आप लोग झाँक रहे हैं ना। रिएक्शन वालों का तो
काम है रिएक्शन देना। आप लोगों का कौन सा काम है, आप लोग जो है रिएक्शन चैनल वालों को देख रहे हैं, बनाने दीजिए। कोई गाली दे रहा है तो कोई तारीफ भी तो कर रहा है ना, दोनों पार्टी चल रही है ना आपके साथ में। हम लोग आपके ना विपक्ष में खड़े हैं ना पक्ष में खड़े हैं, हम तो आपके कपारे पे खड़े हैं, कबहुओं तांडव करने लगेंगे। तो चलिए यही आपसे कहना था कि इतना ज़्यादा मत कहिए। और हम लोगों को स्कूलों से मतलब नहीं है ना, आपके घरवा से मतलब है। लेकिन जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे जगत दीदी को, तब तक हमसे जो है वो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आपकी बेइज्जती हुई है तो हम लोगों की बेइज्जती हुई है, क्योंकि हमारे चंगू भैया सर्वोपरि हैं। हमारे चंगू भैया ने कितना त्याग किया है वो जनता ने देखा है, फुदुक फुदुक के। दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, अरे सारे जमाने में बातें होंगी। जब सारे जमाने में बातें हो गई तो इतना काम छिछिया रहे हैं, शांति से बैठिए ना अपने घरवा में। और अच्छे अच्छे अब रिएक्शन वालों को कोई करारा जवाब नहीं देगा, नहीं फिर हम अग्रेशन में आ जाएंगे, फिर हम सारे रिएक्शन वालों के तरफ से अकेले ही जवाब देंगे। और फिर बड़ी हम बेतुका जवाब देते हैं जब हम एकदम ऐसे क्रोधित हो जाते हैं। तो हमको क्रोधित ना किया जाए, हम पीआरओ से ठीक हैं और पीआरओ से वीडियो भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है बहुत नाजुक दिल की है, कमज़ोर दिल की है। अगर हम ऐसे अग्रेशन में आ जाते हैं ना तो फिर बहुते बेचारे सब घर में छुप जाते हैं। तो चलिए यही तक थी आज की वीडियो चंगू भैया। वैसे चंगू भैया आजकल लुग्गा धोती बेच रहे हैं, एकदम जनानियों वाला काम कर रहे हैं। अंदर से जनानी तो नहीं है ना जी, कहाँ है बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।